साल 2019 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द ग्रेट हैक। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि कैसे साइबर अटैक कर हैकर्स ने यूके के ब्रेक्सिट कैंपेन और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया था। हमने आपसे द ग्रेट हैक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र इसलिए किया क्योंकि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 3 देशों के हैकर्स ने तहलका मचाया हुआ है। कौन से हैं ये देश और कैसे ये ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। जब चुनाव दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स का हो तो भला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दुश्मन कैसे चैन से रह सकते हैं। अमेरिका में घुसकर हमला करना तो लगभग नामुमकिन है, इसलिए अमेरिका के बाहर बैठकर हमले लगातार जारी हैं और यह हमला बारूद से, मिसाइल से, बम से नहीं बल्कि कंप्यूटर से हो रहा है। अमेरिका की दिग्गज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर में शुरू होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि रूस, चीन और ईरान के हैकर्स अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़े लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की जासूसी कर रहे हैं, सीक्रेट डेटा चुरा रहे हैं और वायरस भेजकर डेटा करप्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक अमेरिका के 200 से अधिक संगठनों पर रूसी साइबर हैकर्स की टीम ने अटैक किया। हम आपको बता दें, ये सभी संगठन डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन से जुड़े हुए थे। वैसे ये कोई मामूली हैकर्स नहीं थे। इनकी सच्चाई जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। स्ट्रॉन्टियन ग्रुप, इसका नाम एक फैंसी बियर भी है। हैकिंग की दुनिया में फैंसी बियर की गिनती सबसे डेंजरस हैकर्स में होती है क्योंकि इस हैकिंग ग्रुप में रूस की सेना और खुफिया एजेंसी केजीबी के लोग काम करते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी भी फैंसी बियर के बारे में दावा करती है कि इस ग्रुप के हैकर्स की रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट पुतिन तक जाती है और फैंसी बियर के सदस्यों को बहुत भारी सैलरी मिलती है। फैंसी बियर की शुरुआत साल 2000 के बाद हुई थी। सबसे पहले इसका टारगेट नाटो देश थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फैंसी बियर एक सूत्रीय एजेंडे पर जुटी है और वो है इस चुनाव का सारा सिस्टम हैक कर लेना। रूस के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी चीन और ईरान के हैकर्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक चीन के हैकर्स डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बिडेन के इलेक्शन कैंपेन से जुड़े लोगों पर निशाना साध रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के हैकर्स को लेकर यह खुलासा हुआ है कि ईरान के हैकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको टारगेट पर लिया हुआ है। चीन का सबसे खतरनाक हैकर ग्रुप है जिरकोनियम, जबकि फॉस्फोरस ईरान का मोस्ट डेंजरस हैकर ग्रुप है। इसी साल जून के महीने में व्हाइट हाउस में साइबर अटैक की कोशिश हुई थी जिसके पीछे फॉस्फोरस ग्रुप का हाथ सामने आया था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का यह भी कहना है कि लगभग 99% साइबर हमले अमेरिका निष्क्रिय कर देता है, लेकिन साइबर अटैक की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है कि अमेरिकन साइबर एक्सपर्ट को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक चीन और ईरान चाहते हैं कि ट्रंप चुनाव हार जाए, लेकिन जिरकोनियम और फॉस्फोरस ग्रुप का यह ज्वाइंट अटैक अमेरिका फेल कर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।